अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। शहबाज गिल के केस की समाअत कल तक फिर मुलतवी होगी है। सर, क्या प्रोसीडिंग है आज? वैसे अगर टोटल प्रोसीडिंग्स की बताना चाहूँ तो सबसे पहले हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई है। उसमें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शहबाज गिल को कर मिला के केसेस देखे जाएँ तो 4 केसेस पेंडिंग थे जो कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने सुने। सबसे पहला केस जो था PTI वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था, जिसमें PTI की तरफ से अनवर मंसूर और उनकी लीगल टीम ने असिस्ट किया। ये केस जो विद रिगार्ड टू इलेक्शन कमीशन के जो आर्डर थे, जिसमें इन्होंने कहा कि प्रोहिबिटेड फंडिंग हुई है, जिसमें 32 अकाउंट्स और 30 से 51 कंपनीज और 16 उन्होंने कहा कि अकाउंट्स को जस्टिफाई नहीं कर सके, उस हवाले से उसको इम्प्यून किया गया था। इसमें एट लेंथ आर्गूमेंट्स हुए और उन्होंने बताया कि बेशुमार इनॉमलीज, इरेगुलरिटीज़ और इलीगलिटीज़ कमिट की गई है और जो फर्दर रेफरेंस भिजवाने की जो कोशिश की रही है उनके एम्बिट में नहीं आता, ना ये कोर्ट है ना ये काम कर सकती है, डिटेल में हुए। उसमें उनको नोटिस कर दिए गए हैं और फर्दर उनको आर्गूमेंट्स के लिए नेक्स्ट डेट गालबन अभी ऑफिस किया गया है। सेकंड जो केस था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन वो वर्सेस स्पीकर नेशनल असम्बली था। इसमें आपको जैसा मालूम है कि अगले महीने इलेक्शन का अनाउंस किया गया है। इसमें जब 9 अप्रैल को ये रिजीम चेंज हुई और इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई पाकिस्तान अवाम पर, उसके बाद उसी दिन 123 मेंबरान ने इस्तीफ़ा दे दिया था कौमी असम्बली से। और उस वक्त के दी दैन स्पीकर नेशनल असम्बली जो कर रहे थे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब, उन्होंने उनके रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट भी किया और 13 अप्रैल को वो गस्टेड हो गया था। अब जब गस्टेड हो जाता है कानून के मुताबिक विद इन 60 डेज 30 डेज स्पीकर कौमी असम्बली वो भेजेगा ECP में और ECP की डी नोटिफिकेशन करके नेक्स्ट इलेक्शन के लिए कॉल करेगा। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने होल्ड रखा और ECP को नहीं भेजा। अब ECP के पास पावर्स, अगर 30 डेज में स्पीकर नहीं भेजता तो ECP इटसेल्फ जो 60 डेज में डिसाइड करेगा, वो भी नहीं किया। अब इन्होंने मैनूवर किया है क्योंकि उनको पता है कि हम 1-2 सीटों पे खड़े हैं, किसी वक्त भी ये जो हम सीट ये कहीं 1 भी 2-3 हमारे लाइज आगे पीछे हो जाते हैं तो इनकी गवर्नमेंट जो है ना डिज़ाल्व हो सकती है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि खुद इटसेल्फ स्पीकर ने 123 रेजिग्नेशन जो कि ऑलरेडी हो गए दोबारा एक्सेप्ट किया, जो कि इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसने ECP को भेजा। ECP ने उनको डी नोटिफाई किया और इलेक्शन प्रोनाउंस कर दिया। ये इंतहाई गैर आनी, गैर कानूनी है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई और उनका मकसद कुछ अखबार में ये बताया जा रहा है कि जनाब ये लोग रोकना चाहते हैं, हम रोकना नहीं चाहते। PTI का वाज़ेह इंसराज है कि 123 में हमने 9 अप्रैल को दे दिया है और ये एक्सेप्ट हो गया है। अब इलेक्शन कमीशन को और स्पीकर को चाहिए कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन 123 हल्कों में जो है इलेक्शन कराए। ये इंपॉर्टेंट था। अब स्पीकर नेशनल असम्बली इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं। पहले भी जवाब सबमिट नहीं किया था, आज भी सरजनिश भी हुई उनकी, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ था नेशनल असम्बली स्पीकर का, वो जवाब नहीं दे पा रहा था। तो बहरहाल मुख्तसर आखिरी अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप जवाब सबमिट करें और मंडे को आर्गूमेंट्स होंगे। मुझे उम्मीद है कि मंडे को ये फैसला हो जाएगा और ये हक में आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और लीगल है जो इनकी PTI ने किया था। तीसरा जो 2 केसेस थे शहबाज गिल के हवाले से, एक जैसा कि आपको मालूम है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 दिन के रिमांड जो दिया था वो एक गालिबन हफ्ते को ख़त्म हुआ और हफ्ते को जब रिमांड के लिए फर्दर उन्होंने रिमांड मांगा तो जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर साहब ने उनका फर्दर रिमांड नहीं दिया और उनको जुडिशल पे अडयाला जेल भेज दिया था। सेम डे उन्होंने क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया जो कि अदनान अहमद खान एडिशनल सेशन जज ने सुना और उनका मुख्तसर पॉइंट ऑफ व्यू था कि जनाब इस फोरम पे आप क्रिमिनल रिवीजन नहीं फाइल कर सकते क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, ये जुडिशल ऑर्डर नहीं है। इसीलिए फिर इसके अगेंस्ट सेम डे ये चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही पिटीशन पेंडिंग हुई और केस आज सुना गया जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की कोर्ट में। मुख्तसर ये कि दोनों तरफ से लॉयर्स की पूरी टीम थी, मौजूद थी और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक पॉइंट पे सिर्फ फैसला किया कि क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है या जुडिशल ऑर्डर। जज साहब ने 17 सफ़ों पे ये अभी तहरीर की है, मैंने डिटेल नहीं पढ़ी, लेकिन उस पर क्रक्स में बहुत से PTI का स्टांस माना गया है कि ये ग्राउंड होते हैं जिसमें जो है आप अगर फिजिकल रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड कर दें तो उसको रिवर्ट करना इतना आसान नहीं है। बड़ी डिटेल में लिखा है, लेकिन साथ उन्होंने रिमांड कर दिया
कि जनाब सेशन जज साहब जो है ये सुन सकते हैं क्रिमिनल रिवीजन को, क्योंकि ये जुडिशल ऑर्डर था जुडिशल मजिस्ट्रेट का, और उसमें लिखा था इट शैल बी टेकन अप टुडे। सो अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपको मालूम है कि इस हवाले से हेयरिंग हुई, दोनों तरफ से लॉयर्स पेश हुए और आर्गूमेंट्स दूसरी पार्टी से ज़्यादा हुए, और इसमें यह कहा गया कि जनाब ये ऑन दिस ग्राउंड जिसके रिजवान अब्बासी साहब पेश हुए, उन्होंने कहा कि जनाब हमें इसकी रिमांड फिजिकल रिमांड इसलिए चाहिए, बहुत से ग्राउंड्स भी उसमें पूरा आप यूँ कह लें कि मैनेज करके और फैंटेसाइज करके कोशिश की गई कि जनाब कोई पिक्चर को डिपिक्ट किया गया जैसे कोई हार्डन क्रिमिनल है, कोई टेररिज्म हो गया है और ये स्पाइडर वाइडर नेटवर्क है और इसको हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है। नोटिस हो गया कल के लिए, जबकि मेरा कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू है ये कल जो रिवीजन पिटीशन है इनकी क्रिमिनल रिवीजन है ये डिसमिस हो जाएगी, क्योंकि इनके पास कोई कोजेंट ग्राउंड नहीं है। FIR में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है स्टार्ट में ही कि मीडिया रिपोर्ट्स है, तो मीडिया रिपोर्ट्स में मौजूद है, वो ऑलरेडी एडमिटेड चीज़ है। अगर आपने कॉर्पोरेट करना है तो ARY से जाकर ले लें कि किस नंबर से फ़ोन आया था, फ़ोन का आप ले लें रिकॉर्ड। तो मुख्तसर ये कि ये 3 प्रोसीडिंग्स हुई और इसके अलावा क्वेश्चन पिटीशन भी फाइल की गई है जिसमें शोएब शाहीन साहब और फैसल चौधरी साहब मेन लॉयर्स हैं PTI की तरफ से, और क्वेश्चन भी जो है ना बहुत कम होता है जो एडमिट होता है, अदरवाइज इन लिमिनेशन के इस पहले दिन ही फारिग हो जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। जज साहब ने वो आमिर फारूक साहब ने ये बड़ा एट लेंथ सुना और उसके बाद कन्विंस हुए प्राइमा फेशी के केस बनता है क्वेश्चन का, बड़े एट लेंथ से, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँ। मुख्तसर इसमें भी वो कन्विंस हुआ, एडमिशन होके और नोटिस हो गए हैं जो कि गालमन मंडे को सुना जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस केस में शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया, अदारों के खिलाफ बयानात, यही बयानात एक वक्त में नवाज शरीफ ने दिए, मरीम नवाज़ ने दिए, और इनकी जितनी भी काबीना है या सादिक ख्वाजा, साद रफ़ीक ख्वाजा, सब वो भी देते रहे, उन पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता? मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका, मैं दोबारा ये यकीनी तौर पे कहूँगा कि शहबाज गिल एक इंतहाई पैट्रियट पाकिस्तानी है और उनके तमाम बयान TV पे देख लें, मीडिया पे देख लें, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट की है, उन्होंने पाक फ़ौज की सपोर्ट की है, मिलिट्री की है। ये टोटली पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन केस है। आप टोटल स्क्रिप्ट पढ़ लें, इसमें भी कोई ऐसी उन्होंने नहीं कहा जाए जिसमें सेडिशन और आप यूँ कह लें म्यूटिनी अगेंस्ट आर्म फोर्सेज है, ऐसा कोई भी नहीं बनता। इससे पहले भी तारीख पोशी से ये अंग्रेज़ों का काला कानून मौजूद है और बड़े इसमें अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन किस वक्त इंटरव्यू कर लीजिए कि मैं बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्या है कि 1960 में PPC बना, 1860 में, और 1870 में ये लॉज लाए गए थे ताकि अवाम को यहाँ के दबाया जाए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना बोला जा सके, यानी कि इनको ताकतवर बना दिया गया था। बहरहाल ये अलग हिस्ट्री है। इसमें मैं अर्ज़ ये करूँगा कि यकीनी तौर पर जो आपका स्टांस है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि शहबाज गिल ने तो हमेशा हिमायत की है पाक फ़ौज की, आप पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। और पाक सिर्फ शहबाज गिल नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन, हर सपोर्टर, इवन वकला, लीडर्स हमेशा पाक फ़ौज के साथ खड़े रहे हैं। और रिसेंट पास में आप देख लें कि जब हाइब्रिड वार मुल्क फेस कर रहा था और फिफ्थ जनरेशन वार चल रही थी, इंडिया और मुखालिफ कुव्वतें कर रही थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कारकुन लोगों ने सपोर्ट किया और सोशल मीडिया पे हर जगह पे उन्होंने उनको कन्फ्रंट किया और उनको शिकस्त दी। जबकि ऑन द कंट्री आप देख लें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सारे PDM जो इस वक्त खाओ पियो पार्टी और आल बचाओ माल बचाओ। अच्छा, मुझे ये बताएं, कल खान साहब ने इंटरव्यू में कहा कि शहबाज गिल को नंगा करके तशद्दुद किया गया, क्यों, ऐसी क्या वजह बन गई कि उन पर इस तरह तशद्दुद हो रहा है? ये तो खान साहब की स्टेटमेंट है, लेकिन आपको पता है ये ओपन सीक्रेट है कि जब विक्टिमाइजेशन की जाती है तो अपने मकसद का स्टेटमेंट लेने के लिए तशद्दुद किया जाता है हमारे जब पुलिस कस्टडी में होते हैं। और ये पुलिस कस्टडी में यकीनी तौर पे वो शहबाज साहब गिल साहब बता सकते हैं कि डिटेल किया हुआ, लेकिन ये सबको पता है ओपन सीक्रेट, ये पाकिस्तान में 3rd डिग्री किस्म के टॉर्चर किया जाता है। और सब ने देखा था जब इनको प्रोड्यूस किया गया 2 दिन रिमांड के बाद, तो उनके जिस्म पे तशद्दुद मौजूद थे। अब किसने किया, किस सर्कमस्टांसेस में किया, वो बेहतर शहबाज गिल साहब बता सकते हैं। जी नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।